प्रस्तुत पद में कवि विद्यापति जी नायिका के सौंदर्य का ही वर्णन कर रहे हैं। तो वह कहते हैं कि कबीर भय चामरी गिरी कंदर, मुख भय चांद आकाशे, हरिन नयन भय सर भय कोकिल, गति भय गज बनवासी। सुंदरी किए मोहि संभासी न जासी, तुम डर इह सब दूर ही पलायन, तुम पुन काहि डरसी। कुछ भय कमल कोरक जल मुनि रहु, घट पर वेश होतासी। दाढ़ श्रीफल गगन बासुकु, शंभु गरल कर ग्रासे। भुज भय पंख मृणाल मुकायल, कर भय किसलय कांपे। कवि शेखर भन कत कत ऐसन, कहब मदन पर। यहाँ पर कवि विद्यापति जी नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण कर रहे हैं और जो उनके रूप सौंदर्य को दिए जाने वाले उपमान हैं वो मानो डर डर कर अपने अपने स्तरों में छिप रहे हैं। तो ये जो सौंदर्य वर्णन है ये कवि की कल्पना है। ये सौंदर्य वर्णन श्री कृष्ण द्वारा नायिका के सम्मुख भी किया जा रहा है, ऐसा भी अनुमान है। अथवा जो राधा की सखी हैं वह नायिका से ही उनके रूप सौंदर्य का चित्रण कर रही हैं। तो विभिन्न रूपों में इस सौंदर्य को देखा जा रहा है। तो कवि कहते हैं कि कबरी भय चामरी गिरी कंदर, कि हे बाला, कबरी कबरी कहते हैं वेणी को। तो हे बाला, तेरे जो केशों की, केश माने बाल, तो जो तेरे केश बालों की सुंदरता से भयभीत होकर, जो चवरी है, चवरी गौ, चमरी चामरी यानी कि चवरी गौ है, चवरी गाय, चवर वाली गाय जिनपे चवर होती है, सुरा गाय बोलते हैं, चवरी गाय बोलते हैं। चामरी शब्द मतलब कि जो चवरी गाय उसके लिए कहा गया है और वो उसका जो स्वरूप चित्रण है उससे उसकी तुलना की जा रही है कि तुम्हारे केश जो है वो इतने सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता के भय से, है ना, चामरी गिरी, जो चामरी अर्थात जो चवर वाली गाय है या सुरा गाय है या चामरी नाम की गाय है, इस प्रजाति की जो गाय है वह गिरी कंदर भयभीत होकर के गिरी कंदराओं में, पर्वतों की गुफाओं में जा छुपी है। मुख भय चांद आकाश, और जो मुख है तुम्हारा वो इस सुंदर मुख को देखकर उसके डर से चांद आकाश से, जो चंद्रमा है वो स्वयं लज्जित होकर के मानो आकाश से उस गगन में, नभ में, आकाश में जा छुपा है। हरिन नयन भय सर भय कोकिल, और आगे कहते हैं कि तुम्हारे जो इतने विशाल बड़े सुंदर नेत्र हैं, तो तुम्हारे इन नेत्र, इनसे भयभीत होकर, क्योंकि हिरण के नेत्रों से भी ज्यादा अधिक तुम्हारे नेत्र सुंदर हैं, तो हरिन नयन भय, जो हिरण है वो तुम्हारे इन नेत्रों की विशालता से मानो भयभीत होकर वनों में जा चुके हैं। और जो दूसरी ओर सर भय कोकिल, गति भय गज बनवासी, और जो तुम्हारा स्वर है वो कोयल की मधुरता को भी पछाड़ देने वाला है, उससे भी अधिक मीठा है, मधुर है। तो जो कोकिला है, कोयल है, वो तुम्हारे स्वर से लज्जित होकर वह भी वृक्षों की डालों पे कहीं जाकर छुप गई है। और तुम्हारी उस मतवाली गति से, जो तुम्हारी मंथर गति है, तुम्हारी उस मंथर गति से, गति भय गज बनवासी, तुम्हारी उस मंथर गति से जो हाथी है वह भी लज्जित हो गया है। यानी कि तुमने उस हाथी की जो मदमस्त चाल है उसे भी हर लिया है, उसकी मस्ती भरी गति को भी हर लिया है, उससे भी ज्यादा अधिक, उससे भी अधिक मंथर गति से तुम चलती हो। तो इसलिए जो हाथी है वो भी, जो गज है, गजराज है, वह भी लज्जित होकर मानो वन में जा चुके हैं। और आगे इसी प्रकार कवि कहते हैं कि सुंदरी कि ये मोही संभासी न जासी, तुम डर इह सब दूर ही पलाए, तुम पुन काहे डरसी। सुंदरी कि काहे मोह संभासी न मासी, ये सुंदरी
तुम मुझसे संभाषण करके क्यों नहीं जाती, मोहे संभाषी नमस। तो यहाँ पर जो शब्द है उससे प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण ही ये सौंदर्य चित्रण जो है वो श्री राधा के समक्ष कर रहे हैं, और इसीलिए कह रहे हैं कि सुंदरी है सुंदरी काहे मोहे संभाषी न भासी, तुम मुझसे संभाषण करके क्यों नहीं जाती, तू और यह सब दूर पलाए। तुम्हारे जो तुम्हारे ही भय से ये सारे के सारे जितने भी उपमान हैं जो तुम्हारे सौंदर्य के आगे फीके पड़ गए हैं, आज लज्जित होकर के दूर ही पलाए, दूर भागे चले जा रहे हैं। तो पुण्य काहे डरास, अब तुम्हें किसका भय है, तुम क्यों डरी हुई हो, कुछ भय कमल पूरक जल मृदि रहु, घट पर बेस। और आगे जो कवि हैं वो कहते हैं कि हे सुंदरी, तुम्हारे वक्षस्थल की गंभीरता को देखकर और उसकी अनुपम शोभा सौंदर्य को देखकर जो ये कमल है, कमल कोरक जल मुदि रहो, ये जल में ही छुप गए हैं। जो कमल पुष्प के जो कोरक हैं अर्थात जो संपुट हैं, कमल के संपुट हैं, वो लज्जा से मारे शर्म के जल में ही मुद रहूं, वहीं जाकर के छुप गए हैं, वहीं मुद गए हैं। और घट पर वेश होता है, और जो घट, क्योंकि शरीर संपूर्ण शरीर को एक घट के रूप में किया जाता है, उसका उपमान घट घड़े से दिया जाता है। तो ये जो तुम्हारे शरीर का, संपूर्ण शरीर का जो तुम्हारे सौंदर्य है, जो गात सौंदर्य है, उस गात के सौंदर्य को देखकर जो घट है वो भी मारे लज्जा के मानो होता से अग्नि में प्रवेश कर गया है। आगे कहते हैं कि दाणिम सिरिफल गगन वास कर, और इसी तरीके से जो तुम्हारे सुंदर दांतों की पंक्ति है, तो उन दांतों की सुंदरता से लज्जित होकर जो दाड़िम यानी कि अनार है, तो वह और गगन वास कर, श्रीफल गगन वास कर, और तुम्हारे वक्षस्थल की कठोरता से भयभीत होकर जो श्रीफल है वह दोनों ही इस पृथ्वी को छोड़कर गगन वास कर आकाश में बहुत ऊंचे जाकर के फलने लगे, है ना। शंभु गरल करुग्रा से, और जो भगवान शिव है वह भी तुम्हारे इस सुंदर स्वरूप को देखकर, जो कि कर्पूर से भी अधिक गौर है ना, तो तुम्हारे इस गौर गात को देखकर जो श्री शिव हैं वह उन्होंने भी मानो जो विष है उसका विषपान कर लिया है, और शायद इसीलिए उन्होंने विषपान कर लिया है तुम्हारे इस सुंदर गौर वर्णी शरीर को देखकर, सौंदर्य को देखकर। ध्वज भय पंख मृणाल नुकायल कर भय किसलय का, और इसी प्रकार से हे सुंदरी, तुम्हारी भुजाओं की जो स्निग्धता है उसको देखकर, जो चारुता है, सौंदर्य है, उसको देख करके जो कमल नाल है, कमल मृणाल नुकायल, जो कमल नाल है, कमल डंडी है, तो वह कमल नाल भयभीत होकर के मानो कत कत, मतलब के भय भय के कारण वह किसलय कांपे, कर भय किसलय कांपे, वो भी कीचड़ में जा चुकी है। और आगे कहते हैं और तुम्हारे हाथों की जो कोमलता है उससे लज्जित होकर के जो वृक्ष है वह, उनके जो नव पल्लव हैं भय किसलय कांपे, वो कंपन करने लगे हैं। तुम्हारे कर मतलब हाथों की स्निग्धता को देखकर, उनकी कोमलता को देखकर भय किसलय कांपे, जो किसलय है, पल्लव है, नव पल्लव है, वो भी कंपन करने लगे हैं। विद्यापति कहा कतकत ऐसन कदद मदन पर, तो इस प्रकार जी विद्यापति जी कहते हैं कि स्वयं प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि इसका एकमात्र उत्तर यही हो सकता है कि यह सब महाराजाधिराज कामदेव के प्रताप से हो रहा है, मदन प्रतापे, ये सब उनके प्रताप से हो रहा है, उन्हीं के कारण
यह सब कुछ तत्कत ऐसा जो कुछ भी हो रहा है, घटित हो रहा है कि सारे उपमान इधर उधर लज्जित होकर के भाग रहे हैं, तो ये सारा कुछ इसीलिए हो रहा है कि कामदेव ने तुम्हारे सौंदर्य को इतना ओजस्वी स्वरूप दे दिया है कि जितने भी उपमान हैं वो यहाँ से दूर भागने लगे हैं। तो इस प्रकार कवि ने जो नायिका का रूप सौंदर्य है उसका एक अद्भुत दृश्य उपस्थित किया है और उनके सौंदर्य को अद्वितीय बना दिया है। जितने भी परंपरागत उपमान हैं जिनका प्रयोग विद्यापति जी कर सकते थे, बड़े ही नवीन ढंग से उन्होंने यहाँ पर इस पद में उन उपमानों को सजाया है। तो वो जो उनकी कुशलता है, वो उनकी काव्य प्रतिभा की यहाँ पर परिचायक होती है। प्रसिद्ध उपमानों का अपकर्ष वर्णित होने से प्रतीप अलंकार है, क्योंकि जितने भी प्रसिद्ध उपमान हैं वो समस्त उपमान अपने अपकर्ष के साथ यहाँ पर वर्णित हो रहे हैं। सभी लज्जित हो चुके हैं श्री राधा के सौंदर्य के समक्ष, तो इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। और यदि देखा जाए तो विद्यापति जी के इस पद का जो साम्य भाव है वो एक स्थल पर सूरदास जी ने भी प्रस्तुत किया है। सूरदास जी का जो एक पद है वो इसी के साम्य भाव की के रूप में देखा जा सकता है और उसमें वह कहते हैं कि उपमा हरितन देख लजाने, कौजल कौवन में रहे दुरी, को गगन समान, मुख निरखत ससी गयो अंबर को, तड़ित दसन छविहेरो, मीन कमल कर चरण नयन उर जल में कियो बसेरो, भुजा देखी अहिराज लजाने, विवरण पैठे धाये, कटि निरखत के हरि डर मानियो, बन बन रहे दुराए। तो यहाँ पर सूरदास जी ने भी बिल्कुल इसी प्रकार से प्रतीप अलंकार का आश्रय लेते हुए जो रूप सौंदर्य का चित्रण किया है, तो उसमें जितने भी प्रसिद्ध उपमान हैं उन उपमान को लज्जित होते हुए द्योतित किया है। तो ये पद जो सौंदर्य है वो अपने आप में अपूर्व बन रहा है। यह जो अग्रिम पद है, यह अग्रिम पद जो विद्यापति जी की पदावली में श्री कृष्ण का प्रेम प्रसंग है उससे लिया गया है। और इस पद में श्री कृष्ण जो है वो उनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। सहजहि आनन सुंदर रे, भौम सुरेखल आँखी, पंकज मधु पिबि मधुकर रे, उड़लई पसारल पाखी, ततहि धाओल दुलोचन रे, जतहि गेली बरनारी, आशा लूबुधल न तेजय रे, जतहि रोली बरनारी, आशा लूबुधल न तेजय रे, कृपनक पाछु भिखारी, इंगित नयन तरंगित रे, बाम मोह भेल भंग, तखन जानल तेसर रे, गुप्त मनोभव रंग, चंदन चरचु पयोधर रे, ग्रीम गज मुक्ताहार, भसम भरल जनि शंकर रे, सिर सुर सरि जलधार, वाम चरण अगुसारल रे, दाहन तेज तुलाज, तखन मदन सरपूरल रे, गति गंजय गजराज, आज जाइत पथ देखिल रे, रूप रहल मन लागी, तेहि खन सै गुण गौरव रे, धैर्य गेल भांगी, रूप लागी मन घाओल रे, कुछ कंचन गिरसानी, ते अपराधे मनोभव रे, ततहि घयल जन बांधी, विद्यापति कवि गाओल रे, रस भुज रसमंत, रूप नारायण नागर रे, लाखिन देई कंत। तो यहाँ पर जो ये पूरा पद है, इस पद में उनके जो रूप सौंदर्य है उसको चित्रित करते हैं श्री कृष्ण, और वो कहते हैं कि रूप सज सहजहि आनंद रे, भौम सुरेखल आँखी, सजहि आनंद रे, भौम सुरेखल आँखी, कि हे सुंदरी, हे बाला, तुम्हारा जो सहज स्वाभाविक सुंदर, आनंद माने मुख, मुख है, और भौम सुरेखल आँखी, और सुंदर सुरेखित जो भौहें हैं, जो भली भांति मानो एक कलाकार के द्वारा चित्रित की गई है, बनाई गई है, बड़ी सुंदर सी आकृति उनको दी गई है,
तो ऐसी जो सुंदर सुरेखन सुंदर रेखा पर खींची गई जो ये भौहों की आकृति है, तो उनको चित्रित करके जिससे कि तुम्हारे जो नयन है उनको और अधिक सुंदर बनाया गया है। तो वो जो आंखें हैं वो ऐसी प्रतीत होती हैं जैसो पंकज मधुपि भी मधुकर रे उड़त पसाइल आंखें, कि मानो कमल के समान जो सुंदर मुख है उसका रस पीकर मधु पी मधुकर, जो मधुकर भंवरे हैं वो भंवरे उस पंकज जो कमल पुष्प है उस कमल पुष्प के समान जो सुंदर मुख है आपका, उस मुख के रस को पीकर वो भंवरे उड़े पसाइल पाखी, नेत्र जो भंवरे हैं मतलब के नेत्र रूपी भंवरे हैं वो उड़ने के लिए अपने पंख पसार कर सज्जित हो गए हैं। अर्थात जो सुंदर मुख है उस मुख रूपी कमल का रस पी करके जो नेत्र रूपी भंवर हैं वो उड़ने के लिए अपने पंख पसार करके सुसज्जित हो गए, भौं रूपी पंखों को पसार करके सुसज्जित हो गए। और आगे कहते हैं ततहि धाओल दुह लोचन रे जतहि गेल बरन, और जिस प्रकार जिस ओर वह सुंदरी बाला जाती है ततहि धाओल, जिस ओर भी वह सुंदरी बाला गई है उसी ओर मेरे दोनों नेत्र दुह लोचन रे, ये दोनों नेत्र जो हैं वो बरबस दौड़ पड़ते हैं। और आशा लुद्रुबल न तेज रे कृपन कपाकु बिखर, और ये जो बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे आशाओं में चूर जो भिखारी जानकर भी जो स्कूल का पीछा नहीं छोड़ता है ना, तो उसी प्रकार से ये तुम्हारा सौंदर्य है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार जो एक भिखारी है वो अपनी आशाओं में बंध जाने के कारण से सूम मतलब कि एक जो कंजूस व्यक्ति है, कृपन जो कंजूस व्यक्ति है उसका भी न पाछू भिखारी भिखारी पीछा नहीं छोड़ता, उसको एक आशा रहती है कि शायद कुछ तो दे ही, है ना। आशा लुब्धुन न तेजय रे कृपन को पाछू भिखारी, जो कृपण है कंजूस है उसका भी पीछा एक भिखारी नहीं छोड़ता आशा में बंध जाने के कारण। उसी प्रकार से जो ये तुम्हारे नेत्र हैं जो मतलब कि मेरे नेत्र मेरी दृष्टि जो है वो तुम्हारे इस रूप सौंदर्य से हटती ही नहीं है, वो भी उसका पीछा पकड़ लेती है, किसी भी प्रकार से वहां से हटाए नहीं हटता। तो तुम्हारे रूप सौंदर्य में इतना अतुलित आकर्षण है कि बार बार जो नेत्र हैं वो उसी ओर चले जाते हैं जिस ओर तुम जाते हो। आगे कवि कहते हैं कि तो आगे कवि कहते हैं कि इंगित नयन तरंगित रे बाम बाम मोह भेल भंग तखन जानल तेसर रे गुप्त मनोभव। तो आगे जो श्री कृष्ण है वो अपने मित्र से श्री राधे के जो सौंदर्य का चित्रण कर रहे हैं, जो और आगे चित्रित करते हुए वो कहते हैं कि वह जो सुंदरी है जिस समय अपने कटाक्ष परिपूर्ण नेत्रों से देखती है, तो जिस समय वो अपने कटाक्षपूर्ण नेत्रों से मतलब के देखती है तो उस समय उसके संकेत से जो युक्त चंचल नेत्रों वाली वह बाला है वह अपनी जो भुटुटी है उसको और वक्र करके उसी समय मानो पलट कर एक इस प्रकार से उत्तर देती है कि जो तीसरा प्राणी वहां पर हुआ कामदेव के रूप में है, तो वो बाला के उस जो गुप्त मनोभाव है, जो प्रेम स्वरूप जो रक्त रंग है उसका पता लगा लेगा। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि इंगित नयन तरंगित, जो उसके संकेत से परिपूर्ण नेत्र हैं, जब वो पर दृष्टि पड़ती है तो कटाक्षपूर्ण नेत्रों से जब पलट कर देखती है तो जो उसकी भौहें हैं वो भेल भंग वाम वो वक्र हो जाती है, तिरछी हो जाती है। और तखन जानल तेसरे, और उस समय जो उसके उन तिरछे नेत्रों में जो प्रेम का भाव प्रेम का रंग गुप्त रंग छुपा हुआ होता है वह जो तीसरा प्राणी मनोभाव है मतलब अर्थात कामदेव है वो उसको देखते ही समझ जाते हैं। आगे कहते हैं कि चंदन चरच पयोधर रे ग्रीमगज मुक्ताहार
भसम भरल जानी शंकर रे शिशु सुर सरी जगत। तो चंदन चरचु कयुधर का जो वक्षस्थल है वो चंदन से चर्चित है। चंदन से की जो सुरभि है और जो उसकी शीतलता है उससे उसका वक्षस्थल लेपित है। और जो गज मुक्ताएं हैं वो गज मुक्ताओं की जो माला है वो उसके हृदय पर झूमती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो भस्म का लेप किए हुए शिवलिंग पर ऊपर से गंगा की धार बह रही हो। इस प्रकार से वो जो मुक्ताओं की माला है वो उसके वक्षस्थल पर सुशोभित हो रही है। आगे कभी कहते हैं कि वाम चरण अहुसारन रे दाहिन तेजित लाज तखन मदन सरपूरन रे गति गंजय गजराज। तो वाम चरण अहुसारन जो बाला जब सुंदरी चलती है तो चलने के लिए जब वो अपना बायां पैर आगे बढ़ाती है तो उस समय दाहिने पैर को आगे रखते हुए उसको मानो लज्जा ने घेर लिया है। और ऐसे सुअवसर को देखकर कामदेव जो है वो उसी समय अपना पुष्प बाण छोड़ देते हैं जिसके प्रभाव से बाला की जो चाल है वो मस्त गजराज को पराजित करने वाली हो जाती है। तो वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो मतलब कि वह बाला है वाम चरण अगुसारन जब वो अपना बायां पैर आगे की ओर बढ़ाती है दाहिन तेजित लाज। तो जो दाहिना पैर है वो पुनः आगे आने में लज्जा का अनुभव करता है। तो उस समय तखन मदन सरपूरन उसी समय एक सुअवसर जान करके जो कामदेव है वो अपना काम बाण छोड़ देते हैं गति गंजय गजराज। और उसके प्रभाव से ही मानो उसकी जो गति है वो मदमस्त स्वरूप वाली हो जाती है और वो गजराज की गति को भी लज्जित करती है। आगे कभी कहते हैं आज जाइत पथ देख रे रूप रहल मन लागी तेहि खन सय गुण गौरव रे धैर्य गेल भाई। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि आज उस बालक जब वो राजपथ पर जाएगी तो राजपथ पर जाते देख उसका सौंदर्य मेरे हृदय में घर कर गया है। मैंने जब उसको देखा है उसके अपूर्व सौंदर्य को देखा है जब वो राजपथ पर जा रहे थे तो उस समय मैंने उसके उस अपूर्व सौंदर्य का दर्शन किया है और उसी समय से मेरे हृदय में उसके सौंदर्य ने प्रवेश कर लिया है। और उसी समय से पुरुषोचित जो गौरव है पुरुषों का जो सर्वोच्च गुण धीरज यानी कि धैर्य है वो मेरे हृदय को छोड़कर चला गया। अर्थात उसका जो अपूर्व सौंदर्य है उसको देखने के बाद मैं भी अपने धैर्य को धर नहीं पा रहा हूँ। मेरा धैर्य भी जो है वो छूटा जा रहा है। तो कहते कि आज जाइत पथ देखी है आज मैंने उसे पथ से जाते हुए देखा है राजपथ से जाते हुए देखा है रूप रहल मन राही उसका जो रूप सौंदर्य है वो मेरे मन में मेरे हृदय में प्रवेश कर गया है तेहि खन सय गुण गौरव रही। तो उसके बाद में जो पुरुषों में एक उनका धैर्य होता है पुरुषोचित जो एक गुण उनके अंदर व्याप्त होता है धैर्य का आज धैर्य गेल भाई आज वो धैर्य भी मुझे मानो त्याग करके भागा जा रहा है। अर्थात मैं निरंतर उसके उस सौंदर्य से मोहित होकर अधीर हुआ जा रहा हूँ। रूप लागी मन धाओल रे कुछ कंचन गिर सांधी ते अपराधे मनोभव रे ततहि धैल जन बांधे। आगे कवि कहते हैं कि इस प्रकार से उस बाला का जो रूप सौंदर्य है उसकी लालसा में मेरा जो मन है वो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। और जो उसके वक्षस्थल रूपी सुवर्ण जो है गिरी है उनके संधि स्थान तक मेरा हृदय पहुंच गया है। और इसी अपराध में कामदेव ने उसको शायद वहीं बांध दिया है। अर्थात मेरी जो दृष्टि है मेरा जो हृदय है वो उसी के हृदय से कामदेव के द्वारा बांध दिया गया है। और मेरा मन वाला जो मतलब के सुवर्ण पर्वत रूपी जो हृदय संधि स्थान है वो मानो वहीं पर बंद करके रह गया है। अंत में कवि कहते हैं कि विद्यापति कवि गाउल रे रस बुझ रस मन रूप नारायण नागर दे लखिम दे कर। तो विद्यापति जी अंत में कह रहे हैं कि इस रस रीति को
केवल लखिमा देवी के प्राणपति राजा रूप नारायण, जो कि स्वयं ही परम रसिक हैं, वही इस सौंदर्य को और इस सौंदर्य के जो तीव्र प्रभाव है, जिसने हृदय को उसके हृदय से बांध दिया है, तो उसके बाद जो व्यग्रता है, व्याकुलता है, जो भाव हृदय में उठ रहे हैं, तो उन सबको जो रस मर्मज्ञ शिव सिंह है, रूप नारायण शिव सिंह है, वह ही समझ सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। तो इस पद में कवि ने जो उनकी समस्त कल्पनाएं हैं, उनका भावपूर्ण एवं सरस जो चित्रण है, उसको प्रस्तुत किया है। और इस प्रकार से जो श्री राधे का रूप सौंदर्य है, वो किस प्रकार श्री कृष्ण को मोहित कर लेता है और उनको अपने से जोड़ देता है, अपने से बांध देता है, और किस प्रकार वह अपनी अधीरता खो रही है, इसका जो सुंदर दिग्दर्शन है वो इन पदों में कवि के द्वारा